ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें जानकारी मिल रही है कि जैश-ए-मोहम्मद के सेकंड इन कमांड अब्दुल रऊफ की मौत हो गई है। पूरे अपडेट हमें देंगे गौरव जी, क्या जानकारी सामने आ रही है इस मामले में? देखिए, अब्दुल रऊफ असगर या अब्दुल रऊफ अजहर ये मसूद अजहर का भाई है और जैसा कि आपने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद का सेकंड इन कमांडर है। इसकी मौत हो गई है। पहले ये खबर आई थी कि जब ये बहावलपुर में अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तब वो यहाँ मौजूद था और वो वहाँ बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और उसको पाकिस्तान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि रऊफ असगर जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। रऊफ असगर विपिन इसलिए अहम हो जाता है उसका मारा जाना, सिर्फ वो भाई नहीं था, सेकंड इन कमांड नहीं था, वो भारत के खिलाफ कई बड़े हमलों में शामिल था। और आपको याद होगा कि 1999 में जब IC-814 को हाईजैक किया गया था, कांधार ले गए थे, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो रऊफ असगर का था, जो कि मसूद अजहर का भाई है। और फिर जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था उसमें मसूद अजहर भी शामिल था। उसके बाद 2001 में जो पार्लियामेंट पर हमला होता है उसमें भी रऊफ असगर का हाथ था। और उसके बाद 2016 में पठानकोट में जो AIF के बेस पर अटैक हुआ उसमें भी रऊफ असगर का हाथ था। तो रऊफ असगर का मारा जाना इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो और क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इनकी कुछ तस्वीरें भी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से मसूद अजहर की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, रऊफ असगर जो है बहुत नटोरियस किस्म का क्रिमिनल है और आतंकवादी है। उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। वो कभी तस्वीरें नहीं खिंचाता, फ़ोटो उसकी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आप समझिए कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसमें वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क का के नेता हैं जो अब अफ़गानिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी। उनकी अमेरिका के पास कोई भी पुख्ता तस्वीर नहीं थी। एक तस्वीर थी जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी दिखता भी नहीं था, जो है वो एक चेहरा उसका आधा छिपा हुआ था। जब वो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार में मंत्री बनता है तो 5 मार्च 2022 को पहली तस्वीर जारी होती है सिराजुद्दीन हक्कानी की। तो उसी तरह से ये रऊफ असगर है। इसकी शायद 1 या 2 तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें हैं जो आपको बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगी। तो ये कभी अपने वीडियो नहीं बनने देता था, ये ज़्यादा पब्लिक लाइफ में सामने नहीं आता था। लेकिन जब भी मसूद अजहर मौजूद नहीं होता था या कहीं होता था तो ये पूरे जैश का जो काम है ये रऊफ असगर खुद देखता था। जी, रऊफ असगर देखता था। और बीते दिन भी ये खबर हमारे सामने आई थी सबसे पहले कि मसूद अजहर के करीबी 14 लोगों की कल ही मौत हुई थी। उसमें उनके परिवार के जो करीबी लोग थे, उसकी बड़ी बहन का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी, उसके कज़न्स, उसकी माँ और 2 उनके दोस्त, ऐसे कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए थे। तो क्या इसको 15वीं मौत माना जा सकता है उसके परिवार से या करीबियों की? बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। और जो हमला हुआ था विपिन, बहावलपुर में एक जैश का जो इलाका है उस सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक किया गया। और अब सैटेलाइट की इमेज आ चुकी है हमारे पास, जो हम इमेज आपको दिखा रहे हैं उसमें एक तरफ आप देखिए कि मस्जिद के ऊपर 5 गुंबद हैं, उनमें से 3 गुंबद जो है वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे छेद है। और जैसा कि हमने वीडियो भी देखा है वो अंदर तक जो है मार की गई है मिसाइल और नुकसान पहुंचाया गया है। तो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने इतनी तैयारी कर रखी थी, पिन पॉइंटेड तैयारी कर रखी थी, इन तस्वीरों से पता चलता है। और एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा कि जो रऊफ असगर है उसके खिलाफ भारत UN में गया और उसको बोला कि इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आप घोषित कीजिए। लेकिन उस समय चीन ने अड़ंगा लगा दिया और चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और जो भारत करना चाहता था नहीं हुआ। लेकिन चीन भले वीटो लगाता रहे, अब रऊफ असगर इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मसूद अजहर के बारे में अगर जानकारी दें, जो उनके भाई हैं, वो सियालकोट के इलाके में अक्सर देखे जाते थे। वहाँ पर दिखते थे, शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन वो नमाज के लिए भी आते थे और वहाँ पर आकर काफ़ी बातें बोलते थे। लेकिन जब 22 अप्रैल को जब ये हमला होता है पहलगाम में, उसके बाद उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। ऐसे भी मीडिया इनपुट्स आ रहे हैं। खैर, अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अब्दुल रऊफ असगर, जो जैश-ए-मोहम्मद का सेकंड इन कमांड था, उसके मारे जाने की खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे सामने आ रही है। लगातार इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। गौरव जी ने तमाम इनपुट्स दिए हैं, शुक्रिया।